एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। मैंने आप लोगों को बताया था कि 3 अगस्त को जो आप लोगों का ब्लूप्रिंट का एग्जाम होने वाले हैं, उस ब्लूप्रिंट के एग्जाम में मैं आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को 3 सेट में प्रोवाइड करूंगा, जिसमें से हम लोगों ने सेट 1 में बेहतर तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस किया था। और आज मैं आप लोगों को सेट 2 लेकर आया हूं, इसमें भी हम लोग पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव देखेंगे। और सेट 3 अगर चाहते हैं, जिसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं सब्जेक्टिव, तो मेरे दोस्तों सेट 3 के लिए आप लोग जल्दी से, आप लोग कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट करना ना भूलिएगा। चलिए मेरे दोस्तों, मैंने आप लोगों को 20 क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने आप लोगों को डिस्कस करवा चुका था, और आज हमारे बारी है मेरे दोस्तों 21 के बाद, यानी हम लोग 20 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे, हम लोग देखने वाले 21। कोई भी स्टूडेंट्स अभी तक हमारा लेक्चर नंबर 1 नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पड़ा हुआ है, उस लिंक को जरूर आप लोग क्लिक करके उस पहला वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। और जितना ज्यादा हो सके अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को शेयर करें। क्वेश्चन पहला पे आते हैं मेरे दोस्त। पहला जो हमारे क्वेश्चन है, कहता है क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरें आमतौर पर किस प्रकार की होती है। जो हमारे मोहरें होती है मेरे दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हड़प्पा सभ्यता में 2000 प्लस मोहर बनाई गई थी। मैंने आप लोगों को बताया था 2000 प्लस मोहर बनाए गए थे। वो मोहर जो है ना, किससे बनी थी सर? तो बोलेंगे सर सेल खड़ी से बनी थी। किससे? तो बताएंगे सर सेल खड़ी से बनाई गई थी। तो ये जो मोहर थे ना मेरे दोस्तों, ये मोहर एक्चुअली क्या है? देखिए, आज हम लोग कोई भी देश पे जाते हैं तो हमें देश में जाने से पहले, अपना देश से दूसरे देश में जाने से पहले हमें वीजा बनाना पड़ता है, पासपोर्ट बनाना पड़ता है, तभी जाकर जाएंगे हम लोग। लेकिन उस जमाने में तो वीजा पासपोर्ट नहीं थी, क्योंकि बहुत पुराने सभ्यता है। उस जमाने में ना लोग सेल खड़ी को दिखा करके एक देश से दूसरे देश, सेल खड़ी से जो मोहर बनी होती थी, उस मोहर को दिखा करके लोग एक देश से दूसरे देश जाते थे। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है जो हमारे मोहर थी ना, वो किस प्रकार का था? तो बताएंगे सर ये हमारा, बिल्कुल याद रखिएगा, कैसा था? चौकोर आकार का। क्या था? चौकोर आकार का। एकदम चुपचाप से सारा क्वेश्चन को कर लेना है, ठीक है ना। चलिए, अब ब्लूप्रिंट से रिलेटेड अभी जितना भी एग्जाम होगी, और सप्ताह में कितने बार भी एग्जाम क्यों ना हो जाए, सारा क्वेश्चन का एग्जाम से 1 दिन 2 दिन 3 दिन पहले मैं सारा क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा। सारा क्वेश्चन को, यानी 1 लेक्चर 2 लेक्चर 3 लेक्चर को एकदम सही से देख लेना है, सारा क्वेश्चन एग्जाम में वहीं से आएगी। यकीन नहीं होता है तो अपने से बड़ों से पूछ कर देखिए मेरे दोस्त। मैंने पिछला वीडियो में बताया था कि अपने से बड़ों से पूछ कर देखिए, क्या मिसाइल क्लासेस जो ब्लूप्रिंट का क्वेश्चन बताते हैं, क्या वो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं? अगर वो कहेंगे हाँ, तभी देखिए, नहीं तो देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। हड़प्पा निवासी पूजा करते थे। जो हड़प्पा निवासी है वो किसकी पूजा क्या करते थे? मातृ देवी की। किसका मेरे दोस्त? मातृ देवी की पूजा क्या करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है सर, हड़प्पा सभ्यता में शव साधारणतः किस दिशा में रखकर दफनाया जाता था? अब सभी को पता होना चाहिए जो हमारे हड़प्पा सभ्यता है, और इसमें ना, और हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदाड़ो में ना, जो है, जो लाश होती है ना, शव जो डेड बॉडी होती है, उसको दफनाया जाता था, ठीक है। तो जो दफनाते थे वो किस दिशा में दफनाते थे? तो बताएंगे सर उत्तर से दक्षिण में। यानी इस तरह से लोगों को रख के दफनाते थे। ये मान के चलिए कोई लोग है, इस तरह से कब्र खोदकर, याद रखिएगा, इस तरह से कब्र खोदकर इसको, वो याद रखिएगा, दक्षिण से उत्तर की ओर दफना दिए जाते थे। अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट्स है जो अभी तक मिसाइल क्लासेस के ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किए हैं मेरे दोस्तों, तो अभी डाउनलोड करें मिसाइल क्लासेस के ऐप को प्ले स्टोर से। और जल्दी से मेरे दोस्तों, अगर आप चाहते हैं हमें क्लास 12 में बेहतर तरीके से सर हमें पढ़ाई करना है, तो मेरे दोस्तों इस कोर्स को जरूर बाय कीजिएगा। आर्ट्स के फाउंडेशन कोर्स को आप लोग जरूर बाय कीजिए। इस कोर्स में सुबह शाम दोनों टाइम ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। न्यू बैच स्टार्ट हुई है, जहां आपको 399 रुपया पे करना है, और पूरे साल भर फ्री में इसमें आपको रगड़ करके पढ़ाई जाएगी। एक बार पे करना है, पूरे साल भर आपको यहाँ पे तैयारी कराई जाएगी, वो भी एग्जाम में सिलेक्टेड क्वेश्चन के एग्जाम, चाहे वो ब्लूप्रिंट का एग्जाम हो, चाहे फाइनल एग्जाम का हो, चाहे आपका हाफ ईयरली के एग्जाम का हो, चाहे इंटरनल हो, एक्सटर्नल हो, प्रैक्टिकल हो, कुछ भी हो, सारा एग्जाम की तैयारी आप लोगों को इस बैच में कराई जा रही है। तो जल्दी से जाएं और इस कोर्स को ज्वाइन करें, लेट ना करें, क्योंकि आप सभी को पता है कि एग्जाम अब हमारे कुछ ही महीना बचा हुआ है। इस कुछ महीने में इतना बेहतर तरीके से हम सबको मिलकर तैयारी करना है दोस्तों, ताकि हमारे माँ बाप का नाम रोशन हो जाए। हड़प्पा कहां पर स्थित है? हड़प्पा आप कहां पर स्थित है? तो बताएंगे सर, आप बताइए मेरे दोस्तों। यहाँ पे जो है ना, हड़प्पा जब हमारे देश आजाद हुई थी उससे पहले की सभ्यता है ना। तो उस समय भारत से पाकिस्तान अलग नहीं हुई थी। अभी हमारा भारत जैसे आजाद होती है और भारत से पाकिस्तान अलग हो जाती है, तो भारत से पाकिस्तान अलग हो जाती है, तो हमारे हड़प्पा सभ्यता भी ना पाकिस्तान चले जाते हैं। याद रखिएगा मेरे दोस्त। अगर अगला क्वेश्चन में चलूं, जो सिंधु नदी है ना मेरे भाई, सिंधु नदी जो हम लोगों ने मोहनजोदाड़ो के किनारे बसा हुआ था, सिंधु नदी, तो याद रखिए सिंधु नदी कहां
बहती है, तो सिंधु नदी का अधिकतर भाग अभी पाकिस्तान में बह रही है, इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 में किसने किया था? देखिए हड़प्पा सभ्यता की खोज अलग होती है और हड़प्पा टीले जो हमारा टीला है ना, उसका उल्लेख सबसे पहले, उल्लेख मतलब होता है अरे देखो ना कुछ हो सकता है इस जमीन पे अंदर में, ये उल्लेख है, ठीक है ना। तो मेरे दोस्तों इसका उल्लेख किया था चार्ल्स मेसन ने। कब किया था? तो बताएंगे सर 1826 में, ठीक है। चलिए सर, बड़े मजे से सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ठीक है। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 27, मोहनजोदाड़ो किस भाषा का शब्द है? जो मोहनजोदाड़ो है वह किस भाषा का शब्द है? तो हमारा जो मोहनजोदाड़ो है मेरे दोस्तों, वो सिंधी भाषा का शब्द है। मैंने आप लोगों को बताया था सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला या शमशान घाट या कब्रिस्तान, ठीक है। चलिए सर, बड़े मजे से समझ में आ रहा है सर। अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं। राय बहादुर दयाराम शाहनी ने कहां उत्खनन करवाया था? जो राय बहादुर दयाराम शाहनी है वो कहां उत्खनन करवाया था 1921 में? तो हम सभी को पता है मेरे दोस्त, हड़प्पा सभ्यता। क्या हो जाएगी? हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सिंधु सभ्यता का प्रमुख देवता थे? बताइए, सिंधु सभ्यता जो थे हमारे भाई हिंदू देवता, हिंदुओं का जो देवता होती थी, सिंधु सभ्यता का प्रमुख देवता कौन थे? तो बताएंगे सर वो हो जाएगा हमारा शिव की देवता। क्या था सर? शिव की देवता थी, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगाज करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती? देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? तो बताएंगे सर, याद रखिएगा, चीन की सभ्यता होगी, मिस्र की सभ्यता होगी, मेसोपोटामिया की सभ्यता, क्रीट की सभ्यता, लेकिन इसका राइट आंसर ना मेरे दोस्तों चीनी की सभ्यता होना चाहिए, ठीक है। चलिए सर, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बनावली किस राज्य में स्थित है? बनावली जो है वो किस राज्य में स्थित है? यह भी क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में, कई बार एग्जाम में अभी तक पूछा जा चुका है। बनावली किस राज्य में स्थित है? तो बताएंगे बनावली जो हमारा हरियाणा में है। कहां पे? हरियाणा राज्य में स्थित है। कहां पे है? हरियाणा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। पुरातत्व के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है? पुरातत्व के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो उसके अनुसार एक नहीं है, बाकी तीन है, तो वो कौन नहीं है? देखिए मेरे भाई, सिक्का है, अभिलेख है, भागेश्वर है, लेकिन साहित्य जो है नहीं है। ये भी क्वेश्चन अभी तक कई बार एग्जाम में अभी तक पूछा जा चुकी है, तो एक एक क्वेश्चन को मेरे दोस्त आप लोगों को नोट डाउन करते चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना किसने की थी? जो हमारे एशियाटिक सोसाइटी है, सबसे पहला तो आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाएगा मेरे दोस्त कि थोड़ा सा बताइए कि कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी, सबसे पहले पूछा जाएगा एशियाटिक सोसाइटी जो है, एशियाटिक सोसाइटी जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो आपको बताना है मेरे दोस्तों पश्चिम बंगाल में। लेकिन पश्चिम बंगाल में कहां पे? तो बताएंगे सर कोलकाता में। कहां? कोलकाता मेरे शेर शेरनियों। तो आपसे पूछा गया एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना किसने करवाया था? विलियम जोन्स ने। किसने करवाया था? विलियम जोन्स ने, ठीक है। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगाज करते हैं। 34, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था, जो हड़प्पा सभ्यता है उनके प्रशासन कैसे थी? तो बताएं मेरे दोस्तों, राजतंत्रात्मक था, लोकतंत्रात्मक था, नगर पालिका जैसा या गणतंत्रात्मक था? तो बताएंगे सर हमारा हड़प्पा सभ्यता जो है ना नगर पालिका जैसा था। कैसा था? नगर पालिका जैसा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर 35, पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनन किया गया था? पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनन किया गया था? तो 1921 में। याद रहे कब किया गया था? 1921 में। किसने? दयाराम शाहनी ने। कौन सा नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। चलिए अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। सिंधु सभ्यता में गोदीपाड़ा कहां से मिला है? सिंधु सभ्यता में गोदीपाड़ा जो है कहां से मिला है? तो बताएंगे सर लोथल से मिला है। कहां से? लोथल से। यह भी क्वेश्चन कई बार अभी तक पूछा गया, गोदीपाड़ा कहां से मिला है? लोथल से। लोथल मेरे दोस्तों भगवा नदी के किनारे स्थित है। कहां? भगवा नदी के किनारे स्थित है। कहां पे स्थित है मेरे दोस्तों ये लोथल? गुजरात में। कहां पे है? गुजरात में। नोट डाउन करते चलिएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम सभी के लिए एक एक क्वेश्चन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, ताकि हमारे एग्जाम में एक भी प्रश्न ना छूटे, चाहे वो ब्लूप्रिंट का एग्जाम हो, चाहे वो हाफ ईयरली का एग्जाम हो, चाहे वो फाइनल एग्जाम हो, एक भी क्वेश्चन जैसे हमारे एग्जाम में छूटे ना, ठीक ना। अगला क्वेश्चन पे आते हैं 37, मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो मोहनजोदाड़ो जो है ना सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कौन सा नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई है? हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई है? देखिए मेरे भाई, ये हड़प्पा सभ्यता की जो मैं बात करूं, भारत का मैप, ये भारत के मैप को अगर मैं पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण अगर मैं क्रॉस करूंगा ना, तो इस तरह से होगी। और हमारे जो हड़प्पा सभ्यता है मेरे दोस्तों इस भाग में विकसित हुई है। क्यों भाई? क्योंकि यहीं पे
पे है पंजाब, यहाँ पे है हरियाणा, यहाँ पे है गुजरात, यहाँ पे है राजस्थान और यहीं पे है हमारा, याद रखिएगा, चंडीगढ़। तो यहाँ पे है सब कुछ, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, ये हमारा उत्तर हो जाएगी सर, ये हमारा पश्चिम हो जाएगा, पश्चिम उत्तर भाग में। कहां पे, पश्चिम उत्तर भाग में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। मैंने अभी जस्ट बताया लोथल जो है वो हमारा, लोथल स्थित है कहां पे, गुजरात पे। लेकिन कौन सा नदी के किनारे स्थित है सर, तो लोथल हमारा भगवा नदी के किनारे स्थित है। कौन सा नदी के किनारे, लोथल हमारा भगवा नदी के किनारे स्थित है। चलिए सर, बड़े मजे से समझ में आ रहा है सर, बड़े गजब आप समझा रहे हैं। सिंधु सभ्यता में मोहर बनाता है, बताए भाई, सिंधु सभ्यता में मोहर किससे बनी होती है, मैंने अभी जस्ट बताया सेलखड़ी से। किससे, सेलखड़ी से बना होता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। 20 क्वेश्चन मेरे दोस्तों जो फाइनल एग्जाम में पूछेगी ना, अगर आप में से कोई स्टूडेंट्स अगर अभी तक इस कोर्स को ज्वाइन नहीं किए हैं, इस कोर्स के जिसके मैं बात कर रहा हूं, मेरे दोस्तों मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि 20 में से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछेगी। इतना मेहनत करवा रहा हूं इस कोर्स पे। तो अभी जाएं, आपको प्ले स्टोर ओपन करना है और अभी से आपको डाउनलोड कर लेना है मिसाइल क्लासेस के, आपको अभी आपको डाउनलोड कर लेना है मिसाइल क्लासेस के। आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद मेरे दोस्तों आर्ट्स के फाउंडेशन कोर्स को, आर्ट्स के फाउंडेशन कोर्स को, आप कितना भी बड़ा कोचिंग, कितना भी बड़ा ट्यूशन के टीचर्स के पास क्यों ना पढ़ रहे हैं, इस कोर्स को जरूर आप लोग कोर्स को बाय कीजिएगा। सर ऐसा क्या बात है इस कोर्स में, मेरे दोस्तों यहाँ एग्जाम की रिगार्डिंग सिलेक्टेड क्वेश्चन प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ठीक है, जहां पे बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किए जा रहे हैं बच्चों की तरह। फिर ऑब्जेक्टिव बताया जा रहा है, फिर सब्जेक्टिव बताया जा रहा है, फिर मॉडल पेपर बताया जा रहा है, फिर प्रीवियस क्वेश्चन बताया जा रहा है, फिर आप लोगों का सिलेक्टेड क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो इसको आप लोगों को जरूर आप लोगों को ज्वाइन कर लेना है। चलिए सर, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होती है बताइए, मृतकों का टीला। क्या होता है सर, मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, हमारा 42 है, भारत का, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। भारत में पुरातत्व का जो हमारे पिता है वो हम लोग बोलते हैं सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। क्या बोलेंगे सर, अलेक्जेंडर कनिंघम को। तो मेरे दोस्तों ये हमारा सेट 2 चल रही है, किसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी, फिलहाल हम लोग सेट 2 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट्स है सर आपने तो ऑब्जेक्टिव पूरा क्लियर करवा दिए हैं, पर सर हम लोग को सब्जेक्टिव कब बताएंगे। मेरे दोस्तों कॉमेंट सेक्शन खुला हुआ है, एक बार अगर आप लोग कॉमेंट करेंगे सर हम लोग को सब्जेक्टिव भी चाहिए, तो जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए, मैं सब्जेक्टिव इससे भी तबड़तोड़ तरीके से मैं पूरा एक्सप्लेन, याद रखिएगा मेरे दोस्तों, एक भी क्वेश्चन आप लोगों को मैं रट्टा नहीं लगाने दूंगा, इतना मस्त तरीके से, इतना प्यार से मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो अगर आप लोग अच्छा लगे तो जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ाई में व्यस्त रहे।